अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की मालूमात आपको मिलती रहें। जी नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान के यौम दिफा 6 सितंबर को मुल्क भर में शान शान तरीके से बनाया गया। खेलों के शोबों में भी शोहदाए यौम दिफा को खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन और नेशनल साइकिलिंग अकेडमी के ज़ेर एहतमाम 25 किलोमीटर ऑल पंजाब ओपन रेस का इनेकाद किया गया। इस रेस को पाकिस्तान bicycle.com की जानिब से स्पॉन्सर किया गया। जौहर टाउन में मुनक्कद होने वाली यौम दिफा साइकिल रेस की इब्तदाई तकरीब के मेहमान खसूसी कर्नल जहाज़ेब खान न्याजी थे, जिन्होंने बाकायदा रेस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर मौसम खान क्लियर, वलीद खान क्लियर, सेक्रेटरी पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन शहजादा भट्ट, सरदार नज़ाकत अली, अमजद माहम, सखावत शाह, सरदार सजाद और हसनैन अली समेत दीगर भी मौजूद थे। रेस में पंजाब भर से बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले सैयद आकब शाह ने पहली पोजीशन अपने नाम की। सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ वहीद ने दूसरी, जबकि फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले साइकिलिस्ट मकसूद अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस की इख्तितामी तकरीब एजुकेटर स्कूल एलीट कैंपस के मरकज़ी हॉल में मुनक्कद हुई, जिसमें कर्नल उमर शबीर ने कामयाब साइकिलिस्ट में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर मौसम खान क्लियर ने मेहमान खसूसी रेस के शुरका और ख़ास तौर पर पाक bicycle.com का शुक्रिया अदा किया, जबकि उन्होंने पंजाब पुलिस और रेस्क्यू 112 का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने रेस को कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। बादज़ा मौसम खान ने लाहौर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में साइकिलिंग के मुस्तकबिल के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि यौम दिफा के हवाले से इस रेस का इनेकाद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से जो है वो भरपूर एक जमे गफ़ीर साइकिलिस्टों ने जो है वो इसके अंदर हिस्सा लिया। और ये इसका सबूत है कि साइकिलिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर रही है और इसका फ़रोग़ हासिल हो रहा है। लोगों के अंदर इसका बहुत रुझान हो रहा है। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि पहले तो ये था कि ये ज़्यादातर साइकिलिंग गरीब तबके की तरफ जो है वो ज़्यादा जाता था, लेकिन मुझे बड़ी इंतहाई खुशी है कि अब एलीट क्लास के लोग जो है वो इस खेल के अंदर इंतहाई दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं और इसका फ्यूचर जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है मुझे बड़ा आने वाले कल में बड़ा ताबनाक नज़र आता है। इस रेस के अंदर मैं समझता हूँ कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाक bicycle.com का, जिन्होंने भरपूर इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद नेशनल अकेडमी जो है उसने अपना जो है वो भरपूर किरदार अदा किया और इवन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की और इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। सो बेसिकली हम जब कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, मिल के जिस वक्त काम करते हैं तो तरक्की होती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे बड़ा कामिल यकीन है कि अब इस रेस को देखने के बाद बहुत सारे और इदारे सामने आएंगे जो इसकी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए हमारे साथ हमारे शाना बशाना खड़े होंगे। इतने ज़्यादा क्लब्स बन गए हैं, इतने ज़्यादा लोग इसके अंदर आना शुरू हो गए हैं कि ऑब्वियसली हमारा आने वाला कल, जैसे मैंने कहा कि हम इस तरह के इवेंट जो है करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें जो हमारा टैलेंट जो छुपा हुआ था वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उभर के सामने आएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। कहा है कि कोरोना की वजह से तकरीबन 5-6 माह से जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी।
अब जो है वो नए सिरे से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जिसने कोरोना को शिकस्त दी है और अब केसेस बहुत कम हो गए हैं और हमारी अब रूटीन की जो एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की वो जो है वो शुरू होने जा रही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखिएगा कि आने वाले कल में, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे पार्टिसिपेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर शामिल होंगे, हमारा टैलेंट खुद ब खुद हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारा कंपटीशन टफ होता जाएगा, हमारे अंदर अच्छे एथलीट और अच्छे साइकिलिस्ट सामने आएंगे जो आने वाले कल में इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे तो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। देखिए एकेडमी बेसिकली क्या है कि हम वहाँ पे कोचिंग स्टाफ है जो बेसिकली नए आने वालों को वेलकम करते हैं और उनको बेसिक गाइडलाइन जो है वो बेसिकली दी जाती है कि किस तरह साइकिल को कंट्रोल करना है, किस तरह साइकिल को लेके चलना है, अपनी स्पीड को किस तरह से जो है वो बेहतर करना है, अपनी टेक्निक्स को जो है वो किस तरह से वो बेहतर करना है। सो बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट जो है वो नए आने वालों को जब तक फ्राहम नहीं की जाएगी, टैलेंट सामने ही नहीं आएगा। जब उनको बेसिक आप उनको इन्फॉर्मेशन ही जब उनको मिलेगी नहीं तो वो उसके अंदर जिस तरह से वो उसके अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म नहीं। तो बेसिकली ये एकेडमी का इनकाद करना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ और ये आने वाले कल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बहुत अच्छे जो है वो हमें नताइज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे। बताऊँ कि साइकिलिंग ऐसा खेल है कि बेसिकली कोरोना के अंदर हमें होता है कि उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। आई मीन जस्ट लाइक जैसे कुश्ती है, इस किस्म की खेल है जिसके अंदर खिलाड़ी का एक दूसरे के साथ बड़ा क्लोज इंटरेक्शन होता है। साइकिलिंग नेचुरल ऐसी गेम है कि जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कुदरती तौर पर मौजूद होती है। तो इसलिए साइकिलिंग के अंदर जो है वो मास्क की ऐसा ज़रूरत महसूस ही नहीं होती क्योंकि उनके अंदर वो जो डिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इसलिए जो है वो साइकिलिंग बड़े आराम से जो है वो इसके अंदर बेसिकली जो ज़रूरत होती है कि खिलाड़ियों के हाथ को साफ रखें, सैनिटाइज़र लगाएं, लेकिन मास्क की ऐसी ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि उनके अंदर ऑलरेडी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मौजूद होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी कि इस वक्त हमारे पास साइकिलिंग का एक ही वेलोड्रोम है, सही, जो कि अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुका हुआ है, सही, ठीक है। और हम उसको जैसे तैसे करके इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस खेल के लिए, क्योंकि जब तक हुकूमती सरपरस्ती नहीं हासिल होगी किसी भी खेल को, अगर आज हुकूमती सरपरस्ती क्रिकेट को अगर बंद कर दी जाए तो क्रिकेट का वजूद आइंदा 4 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली हमें एज ए साइकिलिंग, एज ए स्पोर्ट्स सरपरस्ती चाहिए गवर्नमेंट की कि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर करके हमें दें, जिसमें हम खिलाड़ियों को, हमारे पास बड़े इंटरनेशनल लेवल के कोचेस भी मौजूद हैं और खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कि आने वाले लड़कों को तरबियत दे के इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मेडल दिलवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने मेरे बारे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने इंटरनेशनल लेवल में मेडल हासिल किया है, नेशनल चैम्पियन जो है वो रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह साइकिलिंग मैंने क्योंकि की भी है, मुझे इसका इदराक है कि इसके अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं। और अगर मुझे आने वाले कल में अगर मज़ीद अगर मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लेवल पे बाकी कोचेस के साथ मिलके इतनी लड़कों को ट्रेंड करूँगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल लेवल का जो है वो वेलोड्रोम जो है वो हमारे पास, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो एक भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम 4 प्रोविंस में, हर प्रोविंस में एक इंटरनेशनल लेवल का वेलोड्रोम हो। आइंदा आने वाले सालों में आई एश्योर यू कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
जी बिल्कुल है जी, लेकिन बात फिर वही है कि ये टूर डी पंजाब हो या टूर डी पाकिस्तान हो, ये इवेंट जो है क्योंकि एक ग्राउंड में नहीं होता, ये अगर टूर डी पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो ये पूरे पाकिस्तान में साइकिल ने लेके जाना है और हर शहर में जो है वो इनका स्टे भी होना है। तो ये ऑब्वियसली ये बड़ा कॉस्टली जो है वो इवेंट जाता है। अब मैं समझता हूँ कि टूर डी पाकिस्तान जो कि माजी में होती रही है, जो कि टूर डी फ्रांस के बाद सबसे बड़ी रेस होती रही है, इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्लान कर रहे हैं कि ना सिर्फ टूर डी पंजाब बल्कि टूर डी पाकिस्तान भी आने वाले कल में जो है वो जिस तरह पहले रवा दमा थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले कल में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर भरपूर कोशिश की जाएगी और उसके अंदर हम इंशाअल्लाह बहुत सारे इदारे और बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखें, जब तक आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इन मेगा इवेंट्स के अंदर शामिल नहीं करेंगे ना, आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, सो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूर जो है वो इंटरनेशनल, क्योंकि जब तक आप किसी बड़े खिलाड़ी के साथ नहीं खेलेंगे, आपको कभी आप बड़ा खिलाड़ी अपने आप को नहीं बना सकते हैं। आप छोटे खिलाड़ियों के साथ खेलते रह जाएंगे तो आप अपना लेवल जो है वो छोटे स्केल पे ही रह जाएगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आने वाले हो सकता है कि 1-2 साल 3 साल इंटरनेशनल कंपटीशन जब हो तो हम टूर डी पाकिस्तान या टूर डी पंजाब गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो जीत के ले जाएं, लेकिन जब वो जीत के लेके जाएंगे तो हम अपनी गलतियों को तभी सुधारेंगे और आने वाले कल में हम अपने आप को बेहतर करने में, अपनी खामियों को दूर करने में हमें मौका मिलेगा। और आने वाले कल में आप देखिएगा कि हम लोग बाहर से आएंगे और हम बाहर जाएंगे, दोनों सूरतों में मुकाबले की फिजा भी कायम होती है ना, कि मुकाबले की अपने प्लेयर्स को पता चलता है वो किस लेवल पर है, बिल्कुल उसने कहां तक पहुंचना, वो कितनी मेहनत करेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब तक आप इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे नहीं या अपने जो कंपटीशन में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बुलाएंगे नहीं, आप कभी भी अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का और मेडल की कैपेसिटी लाने के लिए आप तैयार ही नहीं कर सकते। सो हमारी तरजीहात में ये सबसे, मैं समझता हूँ कि सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि हमारे खिलाड़ी जो है आने वाले कल में इंटरनेशनल लेवल पे मेरा हमेशा से जो ड्रीम होता है, जिस वक्त हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गए होते हैं, जब हमारा झंडा जो है वो फ़ज़ा में बुलंद होता है इंटरनेशनल मुल्क में, और जब हमारा पाकिस्तान का तराना वहाँ पे जो है वो होता है, तो यकीन करें कि वो अल्फाज, वो फीलिंग, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती कि वो कितना प्राउड फील होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम उस प्राउड को हासिल करने के लिए, पाकिस्तान के उस प्राउड की खातिर हम स्पोर्ट्स एक एरिया है जिसके अंदर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है वो अपनी शनाख्त जो है वो बेसिकली करवा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि साइकिलिंग के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर मौज़म खान, जिन्होंने यौम दिफा के हवाले से एक बेहतरीन साइकिल रेस का इनकाद करके पाक फ़ौज के साथ और पाकिस्तानी कौम के साथ इज़हार यकजहती का मुजाहरा किया, उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में भी वो ऐसे इवेंट इनकाद कराते रहेंगे जिससे खेल और खिलाड़ी दोनों तरक्की करें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।